Good morning, everyone, and welcome to the Papaya Coders. And my name is अल्ताफ़ रजा. एंड आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं अपना सॉर्टिंग. हमने जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया था. जो भी हमारा सर्विस था, सर्विस इम्प्लीमेंटेशन था, हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया था. मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ जो हमारा पोस्ट सर्विस इम्पल था. ये रहा हमारा पोस्ट सर्विस सिंपल जिसमें हमने स्ट्रिंग शॉर्ट बाय ऐड कर लिया था. एंड इसके बाद जो हमारा पोस्ट सर्विस है हमने यहाँ भी अपडेट कर दिया था. एंड जो हमारा कंट्रोलर है ये रहा हमारा पोस्ट कंट्रोलर. एंड पोस्ट कंट्रोलर के अंदर ये रहा हमारा गेट ऑल पोस्ट. एंड हमने यहाँ पे हम रिक्वेस्ट फ्रॉम की हेल्प से हमने यहाँ पे ये शॉर्ट बाय हमने रिसीव कर लिया है. एंड ये शॉर्ट बाय हमने यहाँ पे पास कर दिया. तो इतना अगर आपको यहाँ तक अगर कोई भी डाउट हो तो जो मेरा प्रीवियस लेक्चर है उसे आप कंप्लीट कर लीजिए. उसमें मैंने ये सब चीज़ें समझाया है कि हमने ये सब चीज़ें कैसे किया है. एंड वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, रिक्वायर्ड, इन सब का क्या मतलब है. एंड ये कैसे हम रिक्वेस्ट फ्रॉम में हम कैसे वैल्यू लेंगे. एवरीथिंग कंप्लीटेड है जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है. तो आज के इस लेक्चर में हम सिंपल इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे. एंड रन करने के बाद इसे हम पोस्टमैन में चेक करेंगे कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं. तो सिंपल हम आ जाते हैं ब्लॉग एप्लीकेशन में. एंड यहाँ पे आके हम इसे रन करेंगे. एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम था ये कंप्लीट रन हो चुका है. टॉम कैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट नंबर 9292. एंड ये हमारा जो स्टार्टेड ब्लॉग एप्लीकेशन है ये स्टार्ट हो चुका है. तो सिंपल अपना पोस्टमैन ओपन करते हैं. ये रहा हमारा पोस्टमैन. तो मैंने अपना पोस्टमैन ओपन कर लिया है. एंड ओपन करने के बाद जो हमारा पेज नंबर है तो मैंने क्या किया है, पेज नंबर अपना मैंने 0 ही रखा है. एंड जो हमारा पेज साइज़ है वो है हमारा 5. तो सिंपली यहाँ पे पेज 0 पेज 5 आप देख सकते हो. और इस पर मैं जब सेंड करता हूँ तो इस बार अगर आपको याद हो तो मैंने जो हमारा सॉर्टिंग है तो सॉर्टिंग में इस बार हमने कंट्रोलर में क्या कह लिया था मैं दिखाता हूँ. यह रहा हमारा कंट्रोलर. एंड अगर हम कुछ भी पास नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिक कैसे होगा, पोस्ट आईडी के थ्रू ये सॉर्ट होगा. तो अगेन पोस्टमैन में आते हैं. तो अगर हमने कुछ भी पास नहीं किया है तो ये सॉर्ट जो हमारा पोस्ट आईडी है ये किस तरह होगा, पोस्ट आईडी के फॉर्म में ये सॉर्ट होगा. तो अगर पोस्ट आईडी पहले 5, 6, 7 या फिर मतलब ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में होगा. ये नहीं कि 5 के बाद हमें कोई वैल्यू 3 मिल जाए या फिर पोस्ट आईडी हमें 1 मिल जाए, इससे एवं भी मिलेंगे. तो पोस्ट आईडी में पहला 5 मिला. एंड 5 मिलने के बाद यहाँ पे पोस्ट आईडी 8 मिला क्योंकि ये ऑलरेडी 6 या फिर 7 होंगे नहीं. तो 5 के बाद 8 मिला. एंड 8 के बाद 9 मिला. एंड 9 के बाद हमें वैल्यू 10 मिली, पोस्ट आईडी 10. एंड 10 के बाद हम देख सकते हैं हमें 11 मिला. एंड 11 यहाँ तक हमारा ख़त्म हो जाता है. तो ऐसे हम पोस्ट आईडी के थ्रू कर सकते हैं. और अगर हम चाहें तो पोस्ट आईडी पास भी कर सकते हैं. तो मैं दिखाता हूँ. आते हैं अपने कंट्रोलर में. एंड यहाँ पे आने के बाद जो मेरा ये सॉर्ट बाई है ये मैंने कॉपी किया. एंड पोस्टमैन में आते हैं. यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा सॉर्ट बाई. एंड किससे सॉर्ट करना है तो पोस्ट आईडी से सॉर्ट करना है. तो इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ. तो भी हमारा आउटपुट सेम होगा, कोई चेंजेस नहीं है. क्योंकि अगर हम नहीं पास करते तब भी ये बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट आईडी से ही सॉर्ट कर रहा था. तो अगेन जब मैं सेंड करूँगा तो आप देख सकते हैं ये पोस्ट आईडी यानी कि पोस्ट आईडी से हमारा सॉर्ट कर रहा है. यानी कि पहले 5 आएगा फिर 8 यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में होगा. अगर हम चाहें कि हमारा जो अब सॉर्ट हो ये पोस्ट आईडी से ना सॉर्ट हो, ये कंटेंट से सॉर्ट हो, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा. तो मैं सीधा सॉर्ट बाय आईडी, सॉर्ट बाय लिखा है यहाँ पे, पोस्ट आईडी लिखा है, यहाँ से मैं इसको हटाऊँगा. एंड कंटेंट, ये रहा हमारा कंटेंट. एंड कंटेंट को मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे
पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी हमारा कंटेंट आ गया। तो कंटेंट में हम देखते हैं, देखिए पहले है जनरल नॉलेज जो कि जी से स्टार्ट हो रहा है, एंड देन है हमारा करंट अफेयर जो कि सी से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हमें ये सॉर्ट करना है तो ये इतना पता है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर ही ये सॉर्ट करता है। हम डिसेंडिंग भी अभी कुछ टाइम बाद देखेंगे वो कैसे करेंगे, बट अगर हमें पता है कि ये सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा है तो हमें पहले पहले करंट अफेयर वाली जो कंटेंट है वो मिलना चाहिए, एंड देन हमें जनरल नॉलेज की कंटेंट मिलना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो यानी कि हम सॉर्टिंग अपना सही कर रहे हैं और बिल्कुल सही है। तो मैं सिंपल सेंड पे क्लिक करता हूँ, एंड इतना करने के बाद आप देख सकते हैं जो हमारा कंटेंट है ये सॉर्ट हो चुका है ये असेंडिंग ऑर्डर में। यानी कि पहले हमें वो पोस्ट आईडी मिला जिसको जो सी से स्टार्ट हो रहा है, यानी करंट अफेयर, एंड जो हमारा उसके बाद पोस्ट आईडी 21 है ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है। एंड मतलब जितने सी से स्टार्ट हो रहा है वो पहले मिलेंगे, एंड देन उसके बाद डी ई एफ उसके बाद जो भी लेटर आए स्टार्ट होंगे वो फिर बाद में मिलेंगे। तो हमारे पास कंटेंट में केवल दो ही हमने लिया ही था, एक करंट अफेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर, एंड दूसरा था जनरल नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर। हमने सिंपल एग्जांपल में यही दोनों लिया ही था, तो इसीलिए हमें सी वाले पहले मिल रहे हैं, करंट अफेयर इज़ वेरी ये पहले मिल रहे हैं, एंड जो जनरल नॉलेज वाली चीज़ें हैं यानी जनरल नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम ये हमें बाद में मिला, एंड अगेन जनरल नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये हमें बाद में मिला, एंड अगेन जनरल नॉलेज ये हमें लास्ट में ही मिलेगा क्योंकि सी के बाद जितने जी वाले बचे होंगे वो लास्ट में मिलेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने कैसे इसको इजीली सॉर्ट कर दिया, एंड आप भी इसको आप किसी से के थ्रू भी सॉर्ट कर सकते हो, पोस्ट आईडी, टाइटल, कंटेंट, इमेज नेम, आप जिससे चाहो उससे सॉर्ट कर सकते हो। अगर मैं टाइटल से करूँ तो देखते हैं ये वर्क करता है यानी ऑब्वियसली करेगा। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, एंड इसको हटाता हूँ, एंड यहाँ पे करता हूँ टाइटल, एंड अगर मैं सेंड करूँ तो इस बार ये टाइटल्स के हेल्प से हमें सॉर्ट कर रहा है। आप देख सकते हो पहले हमें टाइटल मिला, टाइटल पोस्ट आईडी 10 यानी कि 1 पोस्ट तो मुझे लग रहा है सब में सेम ही होगा, तो ऑब्वियसली सब में पोस्ट है तो सब में पोस्ट 7 हो रहा है, एंड देन यहाँ से ये काउंट कर रहा है 10 ऐसे करके। तो 10 11 पोस्ट 11 पोस्ट 12 एंड पोस्ट 13 एंड पोस्ट 14 एंड पोस्ट ये लास्ट है हमारा। तो आप जिससे चाहो उससे सॉर्ट कर सकते हो, आप पोस्ट आईडी से कर सकते हो। अगर टाइटल को अगर और आपको और अच्छे से देखना हो तो आप डेटाबेस में जाके सारा पोस्ट जितना भी पोस्ट का जो टाइटल है सब आप चेंज कर दो, कोई पूरा लेटर कर दो, यानी कोई ए से लेटर करो, कोई बी से करो, कोई सी से करो, एंड देन उसको सॉर्ट करके देखो, यानी ए वाला पहले आएगा, बी वाला फिर बाद में आएगा, सी वाला देन उसका बाद आएगा, तो ये ऐसे सॉर्ट होगा। तो हालांकि हमने सॉर्टिंग देख लिया और सॉर्टिंग में ये बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग चल रहा है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जैसे कि मैं पोस्ट आईडी कर रहा था, मैं अगेन आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ पोस्ट आईडी, इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, कॉपी किया एंड यहाँ पे मैंने पेस्ट किया एंड ये सेंड पे क्लिक किया। तो अभी हमें जो पोस्ट आईडी से सॉर्ट करने पहले हमें 5 मिलेगा एंड देन हमें 8 मिल रहा है एंड देन हमें 9 मिला एंड देन 10 एंड 10 के बाद 11 एंड 11 ये हमारा लास्ट है। तो हमें जैसे 5 के बाद 8 मिल, तो ये जो असेंडिंग ऑर्डर में जो हमें मिल रहा है, तो इस बार हम चाहते हैं कि हम जब भी सॉर्ट करें तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकें। हम ऐसा एपीआई क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम असेंडिंग में कर लें, डिसेंडिंग कर लें, ये हम पे डिपेंड करें, हम जैसा चाहें हम वैसा करें। तो हम एक चीज़ और यहाँ पे चाहते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं हम ऑर्डर लिखें, यहाँ पे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग लिखें एंड देन सेंड करें, तो वो चीज़ें हो जाएँ। तो चलते हैं हम कुछ ऐसा बनाते हैं कि ये हम खुद से डिफाइन कर सकें, यानी कि अगर हम असेंडिंग करना होगा तो ऑर्डर में यहाँ पे हम असेंडिंग लिखेंगे, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा। और अगर हम डिसेंडिंग में चाहते हैं और यहाँ पे डिसेंडिंग अगर हम लिख देते हैं तो ये हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा। तो हम एक काम करते हैं, हम अभी चलते हैं अपने प्रोग्राम में एंड वहाँ पे चलने के बाद हम थोड़ी बहुत चेंजेस करेंगे एंड इसको हम डिसेंडिंग में भी फिर कर सकेंगे। तो मैं रहा ये इंटेलिजेंस आइडिया एंड ये रहा हमारा पोस्ट कंट्रोलर, इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए हटाता हूँ एंड हमारा ये रहा गेट ऑल पोस्ट, ये हमारा कंट्रोलर है और हमें चलना है सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में। तो ये रहा हमारा पोस्ट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो हम यहाँ पे सॉर्ट डॉट बाय लिख रहे थे और इसका जो सॉर्ट बाय जो पास कर रहे थे ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें असेंडिंग में कर दे रहा था। हालांकि अगर हम असेंडिंग भी करना चाहें तो हमें मे बी ऑप्शन दे, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें असेंडिंग का ऑप्शन दे रहा है,
यानी कि अगर हम ऐसे करते हैं तब भी हमारा प्रोग्राम चलेगा और रन करेगा। अगर हम ऐसा असेंडिंग नहीं लिखते हैं फिर भी ये मैं देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग में सॉर्ट कर ही रहा था। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार असेंडिंग में ना सॉर्ट हो, इस बार डिसेंडिंग में सॉर्ट हो। तो मैं यहाँ पे मैं डिसेंडिंग लिखूँगा एंड ये हमें देख सकते हैं ये चीज़ें हमें मिल रही हैं। सिंपल हम इंटर पे क्लिक करेंगे एंड ये हमारा डिसेंडिंग हो गया। एंड इतना होने के बाद एंड इस प्रोग्राम को क्या करते हैं फिर से दोबारा रन करते हैं। तो आ जाते हैं ब्लॉग एप्लीकेशन में एंड यहाँ पे आने के बाद इसको मैं दोबारा रन करता हूँ, स्टॉप एंड रन। देखते हैं हमें आउटपुट क्या मिलता है। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा टॉमकैट है वो स्टार्टेड ऑन पोर्ट 9292 एंड स्टार्टेड ब्लॉग एप्लीकेशन, जो कि हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो अगेन आते हैं पोस्टमैन में एंड चेक करते हैं। तो अभी हमारा क्या है, अभी हमने जो अब हम रन करेंगे सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। यानी कि अगर मैं पहले आपको दिखा दूँ ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको इस चीज़ को, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। जब मैं पोस्ट आईडी यानी कि सॉर्ट बाई पोस्ट आईडी से जब मैं सॉर्ट कर रहा था तो पहले हमें 5 मिल रहा था, देन 8 मिल रहा था एंड देन हमें 9 मिल रहा था एंड देन हमें 10 मिल रहा था। तो ऐसे ही असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा था। बट इस बार क्या होगा, इस बार डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो मैं जैसे सेंड पे क्लिक करूँगा आप देखो यहाँ पे ये 21 पहले मिला, फिर हमें 20 मिला एंड देन हमें क्या मिला 19 मिला एंड देन 18 एंड देन हमें 17 ये ख़त्म। तो ये वर्क कैसे कर रहा है मैं दिखाता हूँ आपको डेटाबेस में। जब हम स्टार्टिंग में कर रहे थे तो हमें मिल रहा था 5, 8, 9, 10, यानी कि ये इसे असेंडिंग में मिल रहा था। लेकिन जब हमने इसको डिसेंडिंग में सेट कर दिया था तो ये उल्टा मिले, यानी कि 21, 20, 19, 18, 17 ये हमें यहाँ से जो लास्ट है यानी कि लास्ट पोस्ट आईडी है यहाँ से हमें रिवर्स में चीज़ें मिलेंगी। तो एग्जैक्टली हमें वही चीज़ें मिल रही हैं। आप फिर से देखो 21 के बाद 20 एंड 20 के बाद हमें मिला 19 एंड 19 के बाद मिला हमें 18 एंड 18 के बाद मिला हमें 17 एंड 17 हाँ ऐसे मिला। तो इतना हमने देख लिया एंड हमने यहाँ पे 5 सेट किया इसलिए मैं केवल 5 तक ही मिला। हालांकि अगर मैं इसको 10 तक कर दूँ तो आप देख सकते हो हमें पूरा 10 तक वैल्यू मिलेगी डिसेंडिंग ऑर्डर में। 21 एंड यहाँ पे आप देखो 20, ये रहा हमारा 19 एंड ये रहा 18 के बाद ये रहा हमारा 17 के बाद 16 के बाद 15 के बाद 14 एंड ये रहा हमारा 13 एंड ये रहा हमारा 12। तो हमें यहाँ ऐसे मिला। अगर इसी को मैं अगर असेंडिंग ऑर्डर में रहता तो हमें इधर से मिलता, यानी कि इस साइड से 5, 8, 9, 10, 11, 12। मैं इस चीज़ को मैं आपको एक बार असेंडिंग में करके दिखाता हूँ। तो अगेन आते हैं अपने इंटेलिजी आइडिया में एंड हमारा जो ब्लॉग एप्लीकेशन है जो अपने सर्विस सिंपल में चलते हैं, ये रहा हमारा सर्विस सिंपल एंड यहाँ पे डिसेंडिंग लिखा है। बस हम डिसेंडिंग हटा देंगे, ये ऑटोमेटिक इसे असेंडिंग में कर देगा। अगर हम चाहें तो असेंडिंग यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो भी ये बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग में ही होता है। तो अगेन एक बार हम ऐसे रन करके देखते हैं। इसको मैं रन किया, ये जब तक रन होता है तब तक मैं आपको डेटाबेस दिखाता हूँ। हमें इधर से वैल्यू मिले 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 ऐसे वैल्यू मिल रहा था। बट इस बार में मिलेगा 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो देखते हैं हमारा रन हुआ या नहीं। तो ये हमारा अभी रन हो रहा है एंड ये रन हो गया। अगेन आते हैं पोस्टमैन में एंड दोबारा सेंड करते हैं। तो इस पर हमें वैल्यू कहाँ से मिलेगी, ऊपर से मिलेगी, यानी 5, 8, 9 एंड 10। तो ये आप देख सकते हो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है एंड ये इतना हमने कर लिया। इतना करने के बाद अब हम चाहते हैं कि ये हम प्रोग्राम के ये तो हमने असेंडिंग डिसेंडिंग किया, तो ये हमें क्या करना पड़ रहा है यहाँ पे जाके, जैसे कि मैं पोस्ट सर्विस सिंपल में आया, यहाँ पे मैं असेंडिंग लिख रहा हूँ तो असेंडिंग एंड अगर मैं डिसेंडिंग लिख रहा हूँ तो डिसेंडिंग। तो ऐसे चीज़ें हो रही हैं, यानी हमें खुद से मैन्युअली क्या करना पड़ रहा है प्रोग्राम में जाके, देन हमें करना पड़ रहा है, एडिट करना पड़ रहा है कि हम डिसेंडिंग में चाहते हैं या फिर असेंडिंग में करना चाहते हैं। तो लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा करें
कि हम यहीं पे जैसे कि हम पेज नंबर 0 पास कर रहे हैं, पेज साइज 10 पास कर रहे हैं, ऑर्डर पोस्ट आईडी पास कर रहे हैं, वैसे ही हम चाहते हैं कि अगर हम ऑर्डर ऐसे ऑर्डर लिखें और यहाँ पे बस हम असेंडिंग करें तो असेंडिंग में आ जाए, डिसेंडिंग करें तो डिसेंडिंग में आ जाए। तो ऐसा हम अपना एपीआई बनाना चाहते हैं कि कुछ ये इस तरह से वर्क करे। तो ये भी बहुत ईजी है एंड चलते हैं अब इस चीज़ को बनाते हैं कि ये हम कैसे करेंगे एंड देखते हैं इसके पीछे क्या लॉजिक है।